चलिए, तो हम लोग कल पूरा जिला देखे थे ना छत्तीसगढ़ का। आज देखेंगे कि कब कौन सा जिला बना था और कैसे इसका निर्माण हुआ था। पहले संभाग को और फिर जिले को, और उसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा थोड़ा बहुत घुमा के। जल्दी से बता दो, साउंड वगैरह क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। बस्तर जिला नहीं, नहीं, इसे पूरा लिख दिए थे क्या सर? इतना जल्दी क्या था? चल, कल हम लोगों ने देखा था एक मैप, ठीक है। मैप याद है सब लोग को? कुछ इस तरीके का बनाना है। इधर से थोड़ा सा बलरामपुर को उठा देना, इधर से इसका नाक बनाना, इधर इसको नीचे लेके जाना और ला कैसे, ठीक है। हमने क्या किया था, कितना खंड किया था इसका? एक, फिर दूसरा, फिर उसके बाद नाक के नीचे तीन, ठीक। उसके बाद हमने इसको विभाजित किया था। सबसे पहले ये हमारा दुर्ग संभाग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और ये बस्तर। तो अब बताइए जल्दी से कि कब कब इन संभागों का गठन किया गया था। सबसे पहला है हमारा कौन सा? सरगुजा। फिर उसके बाद हमारा बिलासपुर। फिर उसके बाद है हमारा दुर्ग। और फिर उसके बाद है हमारा रायपुर। और फिर है हमारा आखिरी बस्तर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे 5 संभाग हैं और इनका गठन कब कब होगा। देखो, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कैसे आया ये पता है सब लोग को? कब आया था? यानी 1 नवंबर 2000। लेकिन ये नाम पहले से तो चले आ रहा था ना भाई, छत्तीसगढ़ है कुछ, इसका अपना नक्शा होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका ओरिजिनल मैप देखोगे, ठीक, कुछ इस तरीके का है, सी हॉर्स टाइप का है ना, ऐसे इधर गरिया उरिया बंद है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे है ना मैप हमारा छत्तीसगढ़ का। थोड़ा गंदा बन गया, मतलब बहुत ही गंदा बन गया है नहीं। चलो, तो पहले जो छत्तीसगढ़ था ना एक्चुअल में, वो इतना था। देखो, ये बिलासपुर वाला हिस्सा दिख रहा है इतना, फिर ये रायपुर वाला हिस्सा दिख रहा है ये मिला के, और फिर यहाँ से मिला लोगे तो ये आपका, तो ये संबलपुर, ठीक है। और ये रहेगा आपका कौन? बिलासपुर। ये रहेगा आपका रायपुर। और ये रहेगा आपका संबलपुर। बड़े ध्यान से ना, ये ऐसे कचड़े टाइप से समझाएंगे, बट अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। याद होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी रियासतें यहाँ आएंगी, बहुत सारी इधर आएंगी, बहुत सारी रियासत इधर आएगी, और किस रियासत से किस जिले का गठन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है और कन्फ्यूजन होता है हर बार, ठीक है। तो बताते जाना है। देखो, सबसे पहले ये जो कहानी है ना, अब अगर देखोगे तो हमारे देश पे किसने राज्य किया भाई? अंग्रेजों ने। कितने साल तक राज किया? कितने साल तक राज किया? ये देखो, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने हमारे देश पे कितने साल शासन किया? हम्म? भाई, क्राउन कब स्थापित किया गया था इंडिया में? जब सीधा शासन किसका हो गया था? ब्रिटिश, हाँ, गवर्नमेंट का। उसके पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहां से उन्होंने सीधे अपना जो है शासन स्थापित किया था। तो तकरीबन अगर हम लोग कायदे से देखेंगे, 1858 से लेकर 1947 में देश आजाद हुआ। बहुत सारा चेंज होगा। उसके पहले देश में राजा लोग थे, और राजा लोग थे तो उनकी क्या थी? रियासतें थी, ठीक। अब वो रियासतें अंग्रेजों से लड़ते रहते थे, कुछ लोग अंग्रेजों में मिले हुए थे, ठीक है। अब कुछ रियासत जो लड़ रही थी, उसको जब अंग्रेज जीतेंगे तो उसका क्या करेंगे? फिर से उसका क्या बनाते थे?
मानचित्र मैपिंग करते थे उन लोग, और नक्शा वगैरह और पुनर्गठन करते थे। तो अब 1861 याद आ रही है डेडलाइन किसी को? क्या है इस दिन, क्या हुआ था? ध्यान से ध्यान से। हाँ, पहली बार जो है छत्तीसगढ़ को क्या घोषित किया गया? संभाग घोषित किया गया। क्या किया गया घोषित? छत्तीसगढ़ क्या बना आपका? संभाग। और इस संभाग के ये 3 जिले कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। क्योंकि संबलपुर हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी रियासत थी वो भी आपको याद रखना है। 5 रियासत लेके संबलपुर अलग होगा, कब होगा, पहले कब था, कितने देर तक था, ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ संभाग 1861 में था, ठीक है, बनाया गया 1861 में। और उसमें कौन कौन से जिले रखे गए? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ठीक। अच्छा, ये बात बताओ कि ये बनाया कौन? तब आदमी का नाम नहीं, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया या हमारे किसी राजा महाराजा ने? 1856 का टाइमलाइन याद है किसी को? 1856, 57, 56 के बाद ही ना आया होगा जी 61 आपका। 1857 याद है? देखो, जब तक ऐसा कोरिलेट नहीं करोगे, कहानी दिमाग में नहीं बसेगी, रटते रह जाओगे, मजा नहीं आएगा। 1857 याद है? क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह, हाँ हुआ था ना, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पर हुआ था, तो इसके पहले ये वाला डेडलाइन नहीं याद है? इस समय कौन था हमारा? इसका नाम सुने हो कभी? हाँ, हड़प नीति। इसी के द्वारा जो देसी रियासतें होती थी, अंग्रेज लोग उसका अपने में विलय करते थे कि अगर आपका कोई दत्तक पुत्र है या फिर गोद लिया हुआ पुत्र है तो उसको मानने नहीं देंगे। अगर आपकी कोई औलाद नहीं है, अब राजा है मर गया, तो फिर क्या करते थे? उसको ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांत में मिला लेते थे, ठीक है। तो ये जो हड़प नीति थी 1856 की, डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी याद है सब लोग को? नाम याद रखते रहना ना, ये मत सोचना कि ऐसे आए बाएं क्यों पढ़ रहे हैं, उससे एक कहानी निकल के आएगी और हमको डाटा याद हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जब हड़प करेगा नागपुर का, ठीक है, तो सतारा जो रहेगा ना मराठा शासन, जब उनको हराएगा और उसका हड़प करेगा, विलय करेगा ब्रिटिश में, ब्रिटिशर्स में यानी ब्रिटिश प्रांत में, तब यहां पर, ठीक है, 1861 में जरूरत पड़ेगी भाई। उन लोग अपना गवर्नेंस बड़े अच्छे तरीके से करते थे, उन लोग का अपना एक पैटर्न था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्या बनाया? छत्तीसगढ़ को संभाग। और कितने जिले दिए? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। 1862, 1862 में जब आओगे आप, ठीक है, 1862 रायपुर सबसे पहला संभाग। अब उन लोग किसको बना देंगे संभाग एक साल बाद? रायपुर को। तो यानी कि अब बताओ कि सबसे पुराना संभाग हमारा कौन प्राप्त हुआ हमको? एक क्वेश्चन बन गया हमारा। आजादी के पहले बना था कि बाद में? पहले बना, ठीक है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ के एक संभाग बन गया हमको रायपुर। अब हमारे कितने संभाग और बच गए? हमको छत्तीसगढ़ में कितने संभाग पढ़ने हैं भाई? 5। हाँ, झांसी की रानी के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट को उसने, रियासतों को ऐसी हड़प नीति के थ्रू, ठीक है, कब्जे में किया था। चलो एक सेकंड ना, अब आते हैं हम लोग अपने वापस वाले टॉपिक पे। तो हमारा रायपुर हमने बना लिया कब? 1862। 61 में कौन रहेगा संभाग? छत्तीसगढ़। 62 में कौन बन जाएगा संभाग? रायपुर। उन लोग और उसको एक्सपैंड करते थे अपना सिस्टम अच्छे से चलाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने बनाया रायपुर को संभाग। अब उसके बाद दूसरा संभाग क्या लगता है कौन बनेगा? अच्छा, बिलासपुर बनेगा। कब? बिलासपुर संभाग कब बनेगा, जल्दी बताओ। 1956। अच्छा, कब 56 में? 1956 में और क्या हुआ था? दूसरा संभाग बिलासपुर, 1956। क्या हुआ था इस दिन? एक नक्शा अगर मैं बना पाता ना, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे अगर इस तरीके से, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन दिख रहा है और ये आपका भारत का दिल मध्य प्रदेश, ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर का मिला के इसको हम लोग क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि मध्य प्रांत।
और कौन आ गया था 1905 में इसके साथ? बरार क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा? विघटन होगा जब इंडिया 1947 में आजाद होगा। 1956 से पहले एक डेडलाइन और 1953, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, एक कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? फजल अली। और उनके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन। इसलिए ये डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी के आधार पर यहां पर हमारा बनाया गया कौन? 1956 में मध्य प्रदेश। ठीक है, और डेट क्या रहेगा? 1 नवंबर। 1 नवंबर ही क्यों रखा गया? 1 नवंबर, 2 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप रिलेट करते जाओगे, जैसे कि आपका रायपुर संभाग बनेगा, उसके पहले छत्तीसगढ़ भी संभाग बना था ना, तो उसका डेट था 2 नवंबर 1861, याद रखोगे। फिर उसके बाद ये क्या रखा गया? 1 नवंबर। आपके छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी क्या रहेगा? 1 नवंबर। तो इसीलिए 1 नवंबर को चुना जाता है बार बार। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर हमने क्या बना लिया? एक स्टेट क्या बनाया? मध्य प्रदेश। और इस स्टेट में पहले से 1862 में हम किसको बना चुके थे? संभाग रायपुर को। तो यहां पर हमें एक और संभाग की जरूरत पड़ी, तो 1956 में हमको दूसरा संभाग कौन सा मिल गया? बिलासपुर। ठीक है, क्योंकि एमपी स्टेट बना, स्टेट बनने के साथ साथ उसके संभाग बनाए जाएंगे, उसके जिले बनाए जाएंगे, उसका फिर से मानचित्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिला हमारा दूसरा संभाग। ठीक, चलो अब हम आते हैं अपने वापस से टॉपिक में। कहाँ गया हमारा नक्शा? ये रहा। अब ध्यान से समझना आगे की कहानी। रायपुर को हमने बना लिया, अब हमारा बिलासपुर बन गया। कब? हमारा 1956 में। अब तीसरा संभाग बनेगा हमारा कौन? बस्तर। और ये कब बनेगा? 1981। ये संभाग का डेट बता रहा हूं ना, बड़े ध्यान से लिखना कि ये संभाग कब बनेंगे। अब उसके बाद 81 के बाद कोई संभाग वंभाग नहीं बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद 1 नवंबर और 2000 को छत्तीसगढ़ क्या होता है? अस्तित्व में आता है। कैसे आएगा वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम संभाग संभाग से जिले पे जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब 1 नवंबर को जब आएगा तो क्या किया जाएगा कि 2003 में ये डेडलाइन याद रखना, आप नोट्स अपने हिसाब से लिखते जाओगे ना। संभागीय व्यवस्था को हटा दिया गया। 2003 याद रखना ना, जिले के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में 3 जिलों का अलग नामकरण किया गया था, 2013 में। खैर, संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया? हटा दिया गया, मतलब कि संभाग वंभाग नहीं रहेगा। फिर लेकिन देखा गया तो फिर दोबारा से 2007 में इसको लागू किया गया, फिर से लागू किया गया। इसके पहले कितने संभाग हैं जी हमारे? कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रायपुर कब बना? और छत्तीसगढ़ संभाग कब था? 1861 में। 62 में रायपुर, फिर 1956 में बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद 1981 में बस्तर। और उसके बाद अब आ जाओ, कहाँ लागू हो रहा है? राज्य गठन के बाद तुरंत संभाग बनने चाहिए था ना, लेकिन नहीं बने। लोगों ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को 2003 में हटा दिया, लेकिन फिर से 2007 में बहाल कर रहे हैं। तो जस्ट उसके अगले साल एक संभाग बनेगा 2008 में। कौन संभाग बनेगा? देखिएगा, अप्रैल 2008 सरगुजा संभाग। अप्रैल 2008 क्या बनाया गया हमारा? सरगुजा संभाग। रायपुर 1862, उसके बाद बिलासपुर आपका 1956, उसके बाद बस्तर 1981, और फिर अप्रैल 2008 आपका सरगुजा संभाग बनाया गया। जल्दी नोट करो, अपने शब्दों में थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लिख लिया करो ना। लिख लिए? अब उसके बाद 15 अगस्त 2013 को आ जाओ। ठीक है, 2007 में संभाग व्यवस्था लागू की गई, अगले साल अप्रैल 2008 में सरगुजा को संभाग बनाया गया। अब आता है एक दिन, 15 अगस्त 2013। इस दिन एक संभाग की घोषणा की गई, बस बनाया नहीं गया। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। तो याद रखना कि सितंबर 2013 में दुर्ग संभाग का निर्माण किया गया, या दुर्ग संभाग के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, मैप एकदम अच्छे से याद है ना सब लोग को? कल वाला मैप
कि उसमें जो रियासतें हैं ना पूरा लोकेशन के अकॉर्डिंग आएंगी, कब कैसे मिली हैं, बहुत बढ़िया समझाएंगे हम, कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम रटा जाए। लिख लिए ना? तो पांचों का डेडलाइन याद रहेगा। संभाग बने थे, अब इनको वापस हम जिले के रूप में पढ़ेंगे, कब किसको जिला घोषित किया गया, किस तरीके से इन लोग का जिला गठन का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले थे पहले। ठीक, लिख लिए ना? चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। अब जिला गठन देखते हैं। संभाग का गठन कर लिया हम लोगों ने, अब जिला गठन। अभी कितने जिले हैं जी? 33 जिले, 11, 22 और 33, याद रहेगा कोड कल वाला। 33 जिले अगर हैं, ठीक है, तो सब जिलों का आपको क्या होना चाहिए? गठन का दिनांक मालूम होना चाहिए, वो पूछेगा। और वो जिला बना किस रियासत से मिलकर, ये भी पूछेगा। या पूछ देगा कि इस जिले में कौन सी रियासत नहीं है, या पूछेगा इसका मातृत्व जिला कौन सा है, मतलब कि किससे अलग करके इसको बनाया गया है। तो ध्यान देना, अभी जो छत्तीसगढ़ का नक्शा हम लोग देखते हैं, एक आध मैप सर यूज किए थे क्या आज के वीडियो में? कहाँ है जी? मजा बिना मैप के कैसे आएगा? चलो ना ठीक है, मैप देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक आध नक्शा उक्सा दिखाओ तो मेरे को, मैं तो ट्रिक वाला बना के लिया है हम। वाह, समझ गया ना? काफी है, ठीक, चलो। देखो ये था हमारा बिलासपुर, एक तरीके से इसके बाहर वाला हिस्सा कौन था? संबलपुर। और यहां से यहां तक कौन था? रायपुर। दिखाई दे रहा है सब लोग को? ध्यान से थोड़ा सा कहानी समझना, कहानी से याद हो जाएगा और फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिलासपुर, संबलपुर, ये क्या है जी? जिले हैं। और ये ऑलरेडी संभाग भी बने, ये 1862 में बना। ये कब बना? 1956 में, दूसरा था। ठीक है, अच्छा आजादी के बाद संभाग कौन सा जिला बना है, सॉरी कौन सा जिला जो है संभाग बना था, तो कौन रहेगा आंसर? आजादी के बाद, छत्तीसगढ़ की आजादी के बाद नहीं, देश की आजादी के बाद। हाँ, बिलासपुर। और आजादी के पहले रायपुर। गठन के बाद संभाग, संभाग गठन के बाद, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद सरगुजा। और उसके पहले बस्तर। हाँ, तो क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये याद रखना ना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर में। तो इस तरीके का कुछ छत्तीसगढ़ का नक्शा था। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके का नहीं था। मतलब यहाँ पर कुछ आगे जुड़ा होगा, यहाँ नीचे में ये वाला जुड़ा होगा, ठीक है, और ऊपर में ये जुड़ा होगा। तो ये थी हमारी देसी रियासतें। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर में रियासत थी, इस रियासत का क्या नाम था? चांग बखार। उसके बाद कोरिया, याद आ रहा है? चांग बखार, कोरिया। यहां पर नीचे से उदयपुर, उसके ऊपर जसपुर। ठीक है, यहां पर नीचे कब कौन जोड़ा जाएगा वो बाद में देखेंगे, आप बस रियासत देखो। बस्तर, यहां पर एक रियासत थी, कौन सी? कांकेर। नक्शा दिमाग में बैठ रहा है भाई? छत्तीसगढ़ का नक्शा ये येलो वाला दिख रहा है ना, इतना ही था। ये रियासतें थी, इनको जोड़ा जाएगा, कब कब जोड़ा जाएगा बाद में देखेंगे, बट आप बस देखो। कांकेर के जस्ट ऊपर में एक जगह है, कौन सा जगह है? हाँ, नक्शा तो कल पढ़े थे ना, कोयला मानपुर। उसके जस्ट ऊपर में राजनांदगांव। उसके जस्ट ऊपर में खैरागढ़। उसके जस्ट ऊपर में छुई खदान, मतलब खैरागढ़ के साथ ही है ना। उसके जस्ट ऊपर में कबीरधाम, बट उस समय कौन था वो? कवर्धा। दिख रहा है लोकेशन में पूरा? बस्तर, कांकेर, इधर से दो रियासत आएगी, छत्तीसगढ़ को नीचे से पूरा करेगी मानचित्र को। ठीक है, कब होगा गठन, कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, बट आप दिमाग में इसको बैठा लिए रहो। कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, चुईखदान और कवर्धा। ऊपर में चांग बखार, कोरिया, जसपुर, उसके नीचे उदयपुर।
अच्छा, जसपुर और उदयपुर है तो यहाँ पर पक्का पक्का और कौन होगा जी? बहुत बढ़िया, कौन आएगा? रायगढ़। अगर रायगढ़ आ गया है दी तो एक और जी आएगा, कौन आएगा जी? शक्ति। शक्ति अगर आ गया उसके बगल में नीचे कौन है जी? सारगढ़। बस बिलाईगढ़ मतलब रियासत नहीं थी, ठीक है, सारगढ़ रियासत रहेगी, शक्ति रहेगा, रायगढ़ रहेगा, जसपुर रहेगा, सॉरी उदयपुर रहेगा और उसके ऊपर जसपुर रहेगा। इसी ऑर्डर में जल्दी से ना एकदम कचड़े वाले एक मैप बना लो। वैसे तो कायदे से मैं बोलूँ तो एक मैप मेरे पास होगा, मैं आप लोग का भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैप बहुत जरूरी चीज है, उसको ना पीडीएफ प्रिंट करवा लिए रहो और उसमें आप लोग फिल करते रहो, या ऐसे भी बनाओगे तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा पढ़ाई हो जाता है इस तरीके से भी। ठीक है, एक और रियासत रह गया जो सबसे मेन है, जैसे यहाँ बस्तर, बस्तर संभाग का, वैसी सरगुजा का, सरगुजा रियासत। तो टोटल कितनी रियासत हो गई जी? देखो पढ़ के बताओ तो जल्दी से, पढ़ो गिनती करके बताओ। कितनी हो गई? 14 रियासतें। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें आज भी हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो संबलपुर जो है, दिख रहा है ये संबलपुर, इसमें 5 रियासत थी, इसमें 5 रियासत थी। कहानी रियासतों का बड़ा समझना जरूरी है, बाकी तो मैं जिला गठन बता ही दूंगा भाई, कौन कौन कब कब हुआ, 1998 में कितना बनाया गया, फिर उसके बाद हमने 2012 में किसको बनाया, 7 में किसको बनाया, वो तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जो क्वेश्चन करने लगा है आजकल, हम उसके पैटर्न पे थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। कुछ नहीं, डेट याद रखना, इतना सब कुछ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए। पर सरगुजा अरे बनैले नहीं है, टिक करके देखो सरगुजा बनाए हैं। ऊंट का बोल रहे हैं, चित्रकारी देखो तब है, फिर तो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। लिख लिए? लिखिए जल्दी से, ये 5 रियासतों का नाम लिखिए। सोनपुर, रैलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना। सोनपुर, रैलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना, ये थे संबलपुर के रियासत, 5 रियासत। और जिला था कौन हमारा? संबलपुर। जो आगे चल के संबलपुर बनेगा वहां पर 5 राजा होंगे, उनकी रियासतें थी 5। कौन कौन से? सोनपुर, रैलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना। डेट लिखिएगा 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। अब 1905 को याद करो और बताओ उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में? कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्या कांड किया था वो? क्या किया था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, लिखोगे भौगोलिक पुनर्गठन एवं प्रशासनिक परिवर्तन। अब कहानी धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अंग्रेज आए, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने पहले विलय कर लिया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कौन सा वाला नक्शा विलय होगा जी? ये पीला वाला दिख रहा है, तब छत्तीसगढ़ ऐसा था, छत्तीसगढ़ ऐसा था। और साथ में ठीक इसके बाद जब विलय हो गया उसके बाद उसने छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया, संभाग बनाने के बाद रायपुर को 1862 में संभाग बनाया। उसके बाद फिर आगे
1905 का जब टाइमलाइन आएगा तो भी बंगाल का विभाजन होगा। यहां पर क्या होगा? बंगाल का विभाजन। क्यों किया गया बंगाल का विभाजन? कौन करेगा? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद हमारे देश में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसका क्या नाम दिया जाता है? 1905 के बाद 1906, 1907, कोई आंदोलन याद है किसी को? हे भगवान, इतिहास। वो तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आंदोलन थोड़ी हुआ वो तो। हाँ, देसी आंदोलन। ठीक है, क्यों किया गया? देखो, बंगाल हमेशा से एक्टिविस्ट लोगों का मतलब जो जगह रहा है, बंगाली लोग ना हमेशा से बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है चीजों को लेके। तो क्या क्या लॉर्ड कर्जन ने कि उसने देखा, एक तो उन लोग शिक्षित है, तो मतलब अगर इन लोगों ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए, नियम बनाए जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस चीज को ध्यान में रख के, तो बंगाली लोग पढ़ने में भी बढ़िया थे, जा जाके पढ़ के उन लोगों को कोर्ट में चैलेंज करते थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा आंदोलन करवाते रहते थे। तो धीरे से लॉर्ड कर्जन ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं बंगाल का विभाजन कर दूं भाषा के आधार पर। तो बंगाल को उसने टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। भाई उड़ीसा का कुछ हिस्सा ले आके बंगाली लोग साथ मिला दिया, बिहार का कुछ हिस्सा। अब भाषा अलग अलग हो गई, बिहार की भाषा भोजपुरी, उड़ीसा की भाषा उड़िया, ठीक है, और उसके बाद बंगाली लोग की भाषा। अब लोग जो है पहले जो एक भाषा के लोग थे, तो आंदोलन बड़ी स्विफ्टली चलता था और उग्र रूप ले लेता था। ठीक है, उन्होंने इस चीज को कमजोर किया, लॉर्ड कर्जन ने दिमाग लगा के, ठीक है, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, और भाषा के आधार पर क्या किया? पुनर्गठन कर दिया। अब करते समय जब उसने बंगाल को तोड़ा, ठीक, जब बंगाल को तोड़ेगा ना, तो जो उड़ीसा है, कौन सा जगह? उड़ीसा। तो ये जो संबलपुर है इसको दे देगा, किसको? उड़ीसा को। कब देगा? 1905 में। यानी कि छत्तीसगढ़ से संबलपुर कब अलग किया गया? 1905 में। कौन कौन रियासत थी? सोनपुर, रैलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना। ये 5 रियासत याद रहेंगी। ये छत्तीसगढ़ की रियासत थी। ये किसे दे दी गई? उड़ीसा को। संबलपुर पूरा चले गया इन 5 रियासतों को। यानी कि हमारा नक्शा था ये येलो वाला नक्शा, ये देखो है, यहाँ से लेकर हमारे नक्शे में से कट जाएगा 5। कौन कौन रियासत? सोनपुर, फिर रैलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना। ये चले जाएगा किधर? यहाँ से कट जाएगा। छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे धमतरी वाला पूरा जो हिस्सा गरियाबंद मिला के नक्शा। अब अच्छा नक्शा रहता ना तो मैं अच्छे समझा पाता। कोई बात नहीं, कल समझाएंगे। डेट याद रह रहा है ना? संबलपुर क्या कर दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया। तो अब हमारे पास छत्तीसगढ़ में कौन बच गई है? बिलासपुर और ये वाला हिस्सा। अब छत्तीसगढ़ का नक्शा जो पूरा कैसे मूर्त रूप लेगा, तो उसमें कौन सी रियासत आएगी और कौन सी आएगी? कांकेर। तो नीचे वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ के नक्शे का पूरा होगा। यहाँ पर रायपुर के साथ यहाँ पर दुर्ग था। ठीक है, अब दुर्ग के साथ इधर बगल में कवर्धा, ये पूरा लाइन से देखते हो ना आप लोग, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान, फिर उसके बाद राजनांदगांव, फिर कोयला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये पूरा आके जुड़ेगा इसमें, ये रियासतें जुड़ेंगी। ऊपर वाला जो है, अब 1905 में यही बंटवारा नहीं हुआ कि केवल उड़ीसा को दे दिया गया, कुछ छत्तीसगढ़ को भी मिला। क्या मिला? बंगाल से हटाकर, ठीक है, उड़ीसा में तो इन लोग को संबलपुर को उठा के फेंक ही दिया बंगाल प्रांत से। अब देखो उससे क्या करेगा, लिखना आप लोग इसको थोड़ा सा, छोटा नागपुर, यानी कि झारखंड। ठीक है, बंगाल के छोटा नागपुर। इसी समय 16 अक्टूबर 1905 को उसने पूरा तहस नहस कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो छोटा नागपुर यानी झारखंड के 5 रियासत, झारखंड के 5 रियासत। अब वो 5 रियासत कौन कौन सी होंगी? सब लोग को पता है, पहले बता दो, एकदम लाइन से बताना। पहले वाली चांग खखार, दूसरी वाली कोरिया, बहुत बढ़िया, तीसरी वाली सरगुजा, एकदम लाइन से ना, तभी याद रहेगा। चौथी वाली जसपुर, और 5वीं वाली उदयपुर। ये 5 रियासत उठाया उसने और ला के इधर छत्तीसगढ़ में पटक दिया। अब ध्यान से समझो, झारखंड कभी न कभी किसका हिस्सा था? वाह वाह वाह, झारखंड किससे अलग होके बना है जी? बिहार से। बिहार का नेटिव लैंग्वेज क्या होगा? भोजपुरी। आप लोग बिहारी बोल देते हैं, भोजपुरी। छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी। तो देखो उसका दिमाग देखो कि किस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ अगर यहाँ था,
बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर से मिलकर बनता था। मतलब यहाँ का नेटिव लैंग्वेज एक जैसा था ना, भाषा यहाँ के लोगों की। यहाँ के कुछ लोग को उठा के उड़ीसा में फेंक दिया, ठीक है। अब इन लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ भी संवाद करना है तो फिर अब, हाँ, नेटिव लैंग्वेज का क्या हो गया, उड़िया हो गया। बिलासपुर रायपुर था, उधर बिहार से बिहारी लोग को उठाया, अल्लाह कहाँ पटक दिया, छत्तीसगढ़ में। देख रहे हो, पूरा ऊपर का पूरा रियासत कैसा था, भोजपुरी बोलने वाले लोग का होगा ना जी, उनको लाके कहाँ पटक दिया, छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ के लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, कुछ समय तक नहीं कर पाएंगे। अब कितना बढ़िया दिमाग लगाए। और ये तो हम केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में पढ़ोगे तो इतना बढ़िया से तहस नहस किया था वो बंगाल का विभाजन करके कि मत पूछो। मतलब कितना बढ़िया मास्टर प्लान था उसका, सीखने लायक था। ठीक है, आप लोग भी सीखना। तो मतलब सोच के देखो ना कि अलग भाषा के लोगों को लाके उठा के यहाँ मिला दिया, यहाँ से हमारी भाषा के लोगों को उठा के किसी और भाषा के लोगों के साथ मिला दिया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इस तरीके से हो गया। तो ध्यान से बस यहाँ पर हम जब आ गए इस डेट लाइन में 1905 में, तो हमारे 5 रियासत कौन कौन से, सोनपुर, रेलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना, उठा के किसको दे दिया, उड़ीसा को। और झारखंड का 5 यानी कि छोटा नागपुर का 5 रियासत कौन सा, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ये लाके हमको दे दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, बाकी के रियासत अभी देखते हैं, बट आप 5 भेजा गया और 5 लिया गया, कब, 1905 में। अब ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगा कि ऊपर का जो जिला निर्माण होगा, जिला गठन के लिए ही पढ़ा रहा हूँ ये सब रियासत ना, ये तो चले गए, अब इनसे कोई मतलब नहीं, इनको आप छोड़ देना, याद रख लेना डेट की 1905 में हमने इनको छोड़ दिया था। किस किस को छोड़ा था, अपने भाइयों को, सोनपुर, रेलाखोल, कालाहांडी, बामरा और पटना को। ठीक है, आते हैं हम लोग, चलते हैं पीछे की ओर थोड़ा सा, हाँ आ जाते हैं। अब देखो, अब छत्तीसगढ़ जब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया है, कल मैपिंग भी किया है हमने, यहाँ पर बनाया था, ये रहा। ठीक, अब आते हैं इसमें नक्शे में, क्या क्या बनाया था जी, ऐसे ड्रॉ किया था। हाँ, यहाँ पर कौन आया था, दुर्ग, ऊपर बेमेतरा, नीचे बालोद, फिर ऊपर लाइन खींचे थे हम, फिर यहाँ 4 हुआ था, फिर यहाँ से हम लेके गए थे, फिर यहाँ से लाके ऐसे किए थे, बीचों बीच उसको मिलाया था हमने। ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर महासमुंद और नीचे गड़ियाबंद, ये रायपुर, ये बलौदा बाजार, ये आपका धमतरी, नीचे वाले को भी विभाजित किया था हमने, लाके धमतरी में मिलाएंगे। जगह बचा नहीं है ना, बस्तर पूरा बन गया, याद आ रहा है कल का, बहुत बढ़िया भाई, पक्का याद आ रहा है ना कि झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर ये वाला ऊपर में जीपीएम, अच्छा, उसके बाद ये बिलासपुर, उसके बाद ये जांजगीर चांपा। लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनाया था, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन लाके, ठीक है, ऐसे करके मिला दिया था, सारंगढ़ और बिलाईगढ़, ऊपर में रायगढ़, ये वाला शक्ति। ठीक, अब देखो, शक्ति अपने आप में कल को रियासत है, इतिहास के पन्नों में रायगढ़ अपने आप में रियासत है, तो सॉरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ रियासत रहेगी। यहाँ पर कौन आ रहा है, रायगढ़ रियासत, इसके जस्ट पास में ही रहेगा उदयपुर। ठीक है, ऊपर वाले में आते हैं, जब ऊपर वाले में आओगे तो 2 लाइन हम लोग कहाँ लेके मिलाएंगे, कोरबा में, 1 लाइन कहाँ मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आके ये कौन है, कोरिया, ये कौन सा है, एमसीबी। ठीक, उसके बगल में सूरजपुर, ऊपर में ये, और ये जसपुर, तो जसपुर रियासत, सरगुजा रियासत, इतिहास के पन्नों में आपका कोरिया रियासत, और यहाँ पर एमसीबी और सूरजपुर बना देखेंगे। तो अब बात ये सोचना रहेगा कि किस जिले का गठन किन किन रियासतों को मिला के हुआ है। तो अब आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कमेंट सब लोग का, क्या क्या आ गया, बता। तब तक एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, पूरा जिला तो याद है ना सब लोग कल कल का, चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा संभाग बना जी, यानी कि सबसे पुराना संभाग कब बना, 1862 में, बढ़िया। उसके बाद कौन सा संभाग बना, कब बना, यानी स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा संभाग बना था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिलासपुर संभाग। फिर तीसरा संभाग कब बना, बस्तर, 1981, कब बना, अच्छा। उसके बाद चौथा संभाग हमारा कब बना, 2008, अप्रैल 2008। तो छत्तीसगढ़ गठन के पहले कौन सा संभाग बना था,
तुरंत पहले बस्तर, उसके पहले बिलासपुर, उसके पहले रायपुर। गठन के बाद सरगुजा। अच्छा, दुर्ग कब बना? सितंबर 2013, अगस्त में घोषणा की गई, सितंबर 2013 में उसको संभाग बनाया गया। अब हमारे जिला पढ़ने के चक्कर में हमने पढ़ा, बहुत कुछ देखा। क्या क्या देखा भाई बताओ तो, क्या क्या पढ़ा आपने जिला गठन के लिए? क्या हो गया इसको? किसको देखा हमने? रियासतों को। ठीक है, पहले के राजा महाराजा होंगे, इन रियासतों का। तो पहला तो जो विलय करने का काम है, उल्टा पलटा कौन करा? लॉर्ड कर्जन। कब? 16 अक्टूबर 1905। उसके दूसरी बार जब हम अपना खुद का जब देश जीत लेंगे, ठीक है, यानी कि भारत देश जब स्वतंत्र होगा, तो वो टाइमलाइन क्या होगा? 1947। डेट याद रखते रहना ना, 1905 है ना। इसके बाद एक जिला बनेगा। कौन जिला? देखो, संभाग का गठन का टाइमलाइन अलग होगा, जिले का अलग। जैसे कि दुर्ग संभाग कब बना? 2013। और जिला कब बना? 6 इसी के बाद बनेगा, इसीलिए इतना याद करवा रहे हैं कि उसके पीछे का कारण जानोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। कब बनेगा? 1906 में। संभाग कभी भी हो सकता है और जिला गठन अलग होगा। ठीक है, एक ही ना, मतलब दुर्ग संभाग बन रहा है 2013 में, लेकिन जिला कब बन गया था? 1906 में। तो वो थोड़ा सा हिस्ट्री देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा 1905 में। 1947 में कौन तोड़ेगा, मोड़ेगा या जोड़ेगा? भारत का बिस्मार्क हम किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहते हैं बिस्मार्क? तो बिस्मार्क कौन था? सरदार था। जर्मनी का नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। तो लोग बोल रहे हैं सर छत्तीसगढ़ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए। कितना ऐसी चीजें याद हो जाती है। विश्व युद्ध तो सब लोग को पता है ना। जब विश्व युद्ध होगा, हारेगा कौन? हिटलर। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। तो जर्मनी को एकदम तहस नहस कर दिया जाएगा, उसको तोड़ ताड़ दिया जाएगा भाई। जब भी किसी चीज को जीत लिया जाता है तो उसको खंडित कर देता है। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, ये सब में तोड़ ताड़ दिया गया। बट बाद में कोई अच्छा आदमी हुआ और उसका नाम था बिस्मार्क, और उन्होंने जर्मनी का क्या किया? एकीकरण किया, यूनिफिकेशन जिसको बोला जाता है, मतलब सबको जोड़ा जर्मनी को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जोड़ने का काम जो है, एकीकरण का काम, वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये कब करेंगे वो? जब देश आजाद हो जाएगा। करने में थोड़ा समय लगेगा भाई, 1947 में आजाद हुए हैं तो पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, है नहीं? तो उसके बाद 1948 का टाइमलाइन आएगा। यहां देखो, 1905 में वो हमको जिला मिला एक, तो कौन? दुर्ग जिला। ठीक है, कैसे मिलेगा इतिहास के पन्ने में चलेंगे भी थोड़ी देर बाद। अब आते हैं हम लोग आगे। तो 1947 में हमारा देश आजाद होगा, तो उसके बाद का टाइमलाइन याद रखो, 1948। 1948 1948 में देसी रियासतें कितनी थी हमारे देश में, मतलब 1947 में हम जब आजाद हुए थे तो हमें आजाद किया गया था, हमें नहीं आजाद किया गया था। भारत एक संघ होगा वो बाद में। ठीक है, 561 जो रियासतें थी ना देश में, उन सब को अंग्रेज, क्योंकि विलय उन्होंने उसका किया था, अंग्रेजों ने विलय किसका किया था? रियासतों का। हड़पा किसको था? रियासतों को। तो उन्होंने सबको बुलाया और सबको बोला आज से तुम सब आजाद जाओ, तो हम जा रहे हैं यहाँ छोड़ के, तुम लोग अपना अपना रियासत ले लो। अब मान लो फिर से कितने टुकड़े हो जाते, अलग अलग रियासत बन जाता ना देश में। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए भाई हमने एक संविधान बनाया, उसका निर्माण क्रम अलग चलेगा, सबको रेट है ना, लेकिन इनको जोड़ना था। ठीक, इसमें से बहुत सारी रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, बंटवारा तो हो ही चुका था ना, पार्टीशन, तो उनको मिलने नहीं देने जाना है। जैसे जूनागढ़ थी, ऊपर में कश्मीर था, ठीक है, हैदराबाद था। ठीक है, तो ये सब लोग को रोक के भी रखना था, क्योंकि पूरा नक्शा तहस नहस हो जाता। एक तो ऑलरेडी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो पार्टीशन हो ही चुका था, खराब टाइप का। तो इसको एकीकृत करना था, और ये सब कब कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा गया। और ये सब काम कब होगा? आजादी के अगले साल। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी क्या किया जाएगा कि भाई छत्तीसगढ़ का नक्शा ऊपर वाला तैयार हो गया, ठीक है, रायपुर तक का तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, संबलपुर वाला हम लोग दे दिए, पहले इधर था, उसको क्या किया 1905 में दे चुके हैं। तो हमारा ऊपर वाला नक्शा तैयार हो गया है और रायपुर तक आ चुके हो आप लोग। ठीक है, ऊपर वाला मिल चुका हमको 1905 में, 1905 में हमने संबलपुर दे दिया। अब बच गया नीचे कांकेर और बस्तर रियासत। इनका विलय किया जाएगा किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। उनको क्या किया जाएगा? इन रियासतों को मिला के, और तब हमारा पूरा का पूरा सीजी का मैप तैयार होगा। तो सीजी का मैप याद रहेगा?
पूरा रिवीजन करवाऊंगा एकदम प्रॉपर ऑर्डर में, टेंशन मत लो आप लोग, फिलहाल इतना लिखो। तो हमारे पास डेट लाइन कौन कौन सा आ गया इंपॉर्टेंट, जब तहस नहस होगा, एक 1900 और दूसरा 1947। उसके पहले सबसे पुराना कौन था, 1861 छत्तीसगढ़ संभाग था। 1862 जब क्या होगा, रायपुर संभाग बनेगा। फिर 1905 जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मेजर है, जो आपको याद रखना चाहिए। और फिर आ गया हमारा 1947। चलो जल्दी से अब सारे जिले का टाइम लाइन लिखना चालू करते हैं। चलिए बड़े ध्यान से ना, बालक और बालिकाओं, सबसे पहला डेट लाइन कौन था हमारा, 1861। छत्तीसगढ़ को लेके कौन रहेगा हमारा, 1861। इसके पहले की कहानी वानी इतिहास पढ़ाएंगे तो बड़े अच्छे से बताएंगे क्या मारपीट हुआ था, ऐसे भाला तलवार सब चला था, ठीक है। हाँ, हार गए थे फिर अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से हारने के कारण जब नागपुर पूरा चले गया, सतारा प्रोविंस, तो फिर छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या बना दिया, एक संभाग। छत्तीसगढ़ संभाग बनाए उन्होंने, 3 जिले बनाए। छत्तीसगढ़ संभाग बनाया जब 1861 में, कितने जिले बनाए, कौन कौन से, लिखो। मतलब कि बिलासपुर जिला कब बना, 1861 में, और संभाग कब बना, 1956 में। देखो ये होता है पढ़ने का अच्छे से मतलब। और कौन बनेगा, रायपुर। संबलपुर बनेगा, बट संबलपुर हमारा हिस्सा है नहीं है, तो हमको उससे मतलब है नहीं है, हटाओ उसको। यानी कि 1861 में सबसे पुराने हमारे छत्तीसगढ़ के जिले कौन रहेंगे, 2, बिलासपुर और रायपुर। रायपुर संभाग का बना अगले ही साल, ठीक है, 1862 में। इसके बाद अब कौन जिला बनेगा, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया 1861 के बाद, और कोई जिला, हाँ, किस टाइमलाइन के बाद आता है वो, 1905 के बाद। 1905 का लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, उसके बाद 1906, और 1906 में कौन जिला बनेगा, दुर्ग बनेगा, याद रहेगा, लिखते जाइए। दुर्ग का जिला बना लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या होगा, 3 टाइमलाइन बोला था मैंने आप लोगों को कि याद रखना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1861, 1905 और 1947। 1861 में हमको 2 जिले मिल गए, 1905 के बाद 1906 में हमको दुर्ग जिला मिल गया। 47 के बाद कहाँ आएंगे, 48 में, जब पूरे भारत का एकीकरण हो रहा होगा सरदार वल्लभ पटेल जी के द्वारा। तो अब बताओ यहाँ पर कौन कौन, नीचे से कौन है, क्या आएगा जी, बस्तर 1948। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन देसी रियासतों का विलय हो चुका था, बट उनको जिला का रूप दिया जाएगा यहाँ पर 1948 में। हम अपने खुद का मानचित्र तैयार करेंगे ना, तो भाई अब बताओ यहाँ पर और कौन कौन जिला आएगा, तो और कौन जिला आएगा, से सरगुजा, और उसके थोड़ा सा बगल से लिखो 1948 में 3 जिला। तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, आजादी के तुरंत बाद हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। क्या मध्य प्रदेश अभी तक बना है, नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश कब बनेगा जी, 1 नवंबर 1956 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार से अलग करके क्या बनाया जाएगा, एमपी बनाया जाएगा, और महाराष्ट्र भी अलग किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को किया जाएगा, ठीक। तो अब तक हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले गठन हो चुके हैं, 6। 1861 में बिलासपुर रायपुर, 1906 में दुर्ग, और उसके बाद आपका 1948 में बस्तर और रायगढ़। 1948 के बाद एक टाइमलाइन आएगा 1973, ठीक है। कौन सा जिला बनेगा, राजनांदगांव। अब ये जिला क्यों बनाया गया, कभी सोचा आप लोगों ने कि ये इतने सारे मतलब राजनांदगांव 1973 में अलग से बन रहा है, और इसमें कौन कौन सी रियासत का विलय हुआ होगा, पूछेगा आपसे, बता पाओगे, ये वाला नक्शा याद रहेगा, ये नक्शा याद रहेगा, बिलासपुर रायपुर। 1905 में संबलपुर के 5 रियासत चले गए, ऊपर हमको मिले 5 रियासत 1905 में। रायपुर में दुर्ग शामिल था, दुर्ग के बगल में दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना, तो ये सबको मिलाकर एक जिला बना दिया जाएगा 1973 में, और उस जिले को क्या नाम दिया जाएगा, राजनांदगांव। इन रियासतों को मिलाकर, इन 4 रियासतों को मिलाकर, कांकेर छोड़ के ना, कांकेर तो नीचे चले जाएगा बस्तर जिला में, ठीक है, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, इन 4 रियासतों को मिलाकर एक जिला 1973 में फॉर्म कर दिया जाएगा, और जिले को क्या नाम दिया जाएगा, राजनांदगांव।
जल्दी से लिख लीजिए 1973। अब हमारे पास कितने जिले हो गए? तो अब एक बात बताओ, आजादी के बाद छत्तीसगढ़ के कितने जिले बने? अच्छा, 1948 में आजाद नहीं हुए थे हम लोग? अब तक कितने हो गए? 4। 48 में कौन कौन बना? बस्तर, कांकेर रियासत और बस्तर रियासत को। कांकेर में राजपूतों का शासन था और बस्तर में किसका था? 1948 के टाइम पे काकतीय वंश का। इतिहास में पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, डेट लाइन याद रखो। 1948 बस्तर, फिर ऊपर में सरगुजा। सरगुजा जिला किस किस रियासत को मिला के बना होगा? तो ऊपर पता ही है आपको, शुरुआत करो उधर से, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, और बगल में दो ठो जसपुर और उदयपुर। जसपुर उदयपुर को छोड़ दो, चल के कहां तक आए थे? सरगुजा तक ना। कौन कौन लेके? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया? सरगुजा। अब रायगढ़ जिला कैसे बना? मतलब आप लिखते भी जाओ ना, यहां लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है? याद रखना किन रियासतों को मिलाकर। सरगुजा किसको किसको मिलाकर बनेगा जी? चांग बखार, हाँ, और यही क्वेश्चन आएगा, कोरिया और सरगुजा, इन तीनों को मिलाकर हमने एक जिला बनाया सरगुजा। कब बनाया? 1948। रायगढ़, रायगढ़ के लिए मैंने रियासतों का एक ठुक मैप बनाया था, कहां है, कहां, ये रहा रायगढ़ के लिए, ठीक है? ध्यान दो इधर, कौन कौन बच गया? शक्ति छोड़ के सारंगढ़, रायगढ़, उदयपुर, जसपुर, 4 रियासत। जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़। रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर, उदयपुर। इसका नाम डिफरेंट है, इसको हटा दो, इसको, क्योंकि ये थोड़ा अंदर है, ठीक है? तो इसका क्या करेंगे कि 1948 में जब सब पूरा हम लोग बना रहे हैं, ठीक, तो बस्तर में कौन कौन आया जी रियासत? कांकेर और बस्तर, यहां पर चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। रायगढ़ में शक्ति छोड़ देना, शक्ति छोड़ दोगे तो ऊपर से आओगे तो कौन आएगा जी? पहले जसपुर, फिर कौन आएगा जी? उदयपुर रियासत, फिर कौन आएगा जी? रायगढ़ रियासत, फिर कौन आएगा जी? सारंगढ़ रियासत। इन 4 रियासतों को जोड़कर आपका कौन बनाया गया? 1948 में रायगढ़ जिला बनाया गया, ठीक है? 2 कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया, ठीक है? और चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, ये 3 रियासत को मिला के कौन सा बनाया गया? सरगुजा जिला बनाया गया। उसके अलावा जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़। तो बच गया शक्ति। तो शक्ति गया कहां? शक्ति गया कहां? शक्ति गया बिलासपुर के पास, यानी कि 1948 में शक्ति रियासत का बिलासपुर में विलय कर दिया गया। लिखते जाइए जल्दी से, क्या किया गया? बिलासपुर में विलय कर दिया गया। याद रहेगा 1948, 1948, क्योंकि इन रियासतों से बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा, तो एकदम यहीं पे क्लियर कर लो। पहले तो 14 के 14 रियासत याद होना चाहिए, ठीक है? और आज के बाद याद रहेगा, आप एग्जाम में पक्का टिक करके आओगे, इतना भरोसा है मुझे। राजनांदगांव में कौन कौन सी रियासतें आई? नीचे से चलो, हाँ चलो ऊपर से ही बता दो। पहला वाला कौन सा था? कवर्धा रियासत, ठीक। फिर उसके बाद छुई खदान, हाँ छुई खदान रियासत, ठीक। उसके बाद खैरागढ़ स्टेट, यानी कि खैरागढ़ रियासत। और उसके बाद राजनांदगांव, याद रहेगा, ठीक है? इन 4 रियासतों को बाद में याद आप आया होगा ना। मान लो कि हर काम आदमी एक टाइम पे कर नहीं पाता है ना, तो 1948 में नहीं कर पाए थे, तो बाद में इन 4 रियासतों को मिलाकर कौन सा जिला बना दिया गया? राजनांदगांव। राजनांदगांव का मातृत्व जिला कौन है? दुर्ग। दुर्ग से अलग किया गया। इन 4 रियासतों को लेके फिर से राजनांदगांव का क्या किया गया? एक अलग से जिला बना दिया गया। इन रियासतों को बड़े अच्छे से याद रखोगे। शक्ति एकलौता रियासत है जो किसी जिले में शामिल, मतलब जिसका जिला निर्माण में सहयोग नहीं रहेगा, वो सीधे उसका क्या किया जाएगा? बिलासपुर में विलय करा दिया जाएगा, ठीक है? जसपुर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगढ़, ये मिलकर रायगढ़ जिला बनाएंगे 1948 में। चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। आपको क्या करेगा पता है? पूछेगा सरगुजा के गठन में कौन सी रियासत नहीं है, ठीक है? तो ये तीनों का नाम दिया रहेगा और जसपुर भी दे देगा। सरगुजा में जसपुर पढ़ के आदमी कंफ्यूज होता है ना, तो धीरे से सब लोग ने हमेशा टिक मार के चांग बखार पे। ये तीनों तो दिख ही रहा है, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। ये याद रखना कि जसपुर किसके फॉर्मेशन में था? रायगढ़ के, ना कि सरगुजा के। सरगुजा में 3, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। ये सब कहानी कब हुआ था? 1948 में। इन 4 रियासतों का जो है विलय करके एक जिला बनाया गया। कब? 1973 में। अब 1973 के बाद अगला डेडलाइन जिला गठन में क्या आता है? 1998। 1998 ही क्यों? तो उस समय जो है
अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन याद है सब लोग को? उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको नया छत्तीसगढ़ दूंगा। सुने हो? कब सुने थे? सच्ची सच्ची अभी? हाँ, ये वाला ईमानदारी अच्छा लगा। चलो 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 जल्दी से यहाँ तक पूरा याद रहेगा ना? यहीं तक पूरा डिफिकल्ट था, बाकी इसके बाद सब इजी है, दिखा रहे हैं। थोड़ा लंबा हो गया क्लास, ठीक है ना? हाँ, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। कौन कौन सा जिला बना लिया हम लोग? कितना जिला बना लिया अब तक? कितना जिला? 7। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 1973। ठीक है। नोट्स पूरा बना हुआ है, नोट्स तो दे ही देंगे हम, पूरा लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कि एक बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा बढ़िया से सब जिले का। फिर उसके बाद टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 1961, 1906, 1948, 1973। बट क्लास में नोट्स वाला मटेरियल नहीं रहता है, क्लास में कुछ एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कि रियासत, इसमें नहीं लिख पाऊंगा ना। चलो आओ, अब हम लोगों ने कौन कौन सा जिला बना लिया जी? बताओ कौन कौन सा हो गया हमारा? बस्तर, फिर हमारा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, और उसके बाद राजनांदगांव, उसके अलावा ऊपर में सरगुजा और रायगढ़। देखो 1948, 48 में 3, उसके पहले दुर्ग इकलौता 1906 में, और उसके पहले 1861 में बिलासपुर और रायपुर, 1973 में राजनांदगांव। अब आएंगे 1998 में। 1998 में बनाए जाएंगे कितने जिले? 9 जिले। कौन कौन से जिले? इधर तो लिखा ही नहीं रहा है जी। 9 जिले बनाए जाएंगे, बट याद रखने का ऑर्डर यहां तक याद रखा ना आपने? 1861 में कौन जिला? बिलासपुर। उसके बाद 1906 में, उसके बाद 1948 में रियासतों का विलय करके 3 बनाया गया। उसके बाद 1973 में वो भी रियासतें रह गई थी, उनको जोड़ के 73 में बना दिया गया। भूल गए होंगे 48 में, बाद में याद आया तो मिला के उसको एक ठो जिला बना दिए। ठीक, अब उसके बाद 1998 में सिंहदेव, ठीक है, एक कमेटी बनेगी, उनकी अनुशंसा पे 9 जिले बनाए जाएंगे। और अभी हम किस में हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में है, और चूंकि ना मतलब उस समय यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हुआ करते थे कौन थे? दिग्विजय सिंह। आपको याद होना चाहिए ना, आपका छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तो कौन कौन क्या क्या थे, सब पता होना चाहिए आप लोगों को। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की थी। अटल जी ने वादा किया था कि अगर मुझे 11 सांसद दोगे तो मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। खैर मिले नहीं मिले, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ दे दिया, अपना वादा उन्होंने पूरा किया। हम लोग तो कभी वादा पूरा करते ही नहीं है। कल ही कितना बवाल हुआ है, जीतू सर गलती से चले गए थे बीएड वाले आंदोलन में, बीएड वाले खूब धोए हैं उनको। हाँ, पटक पटक के धोए हैं बातों से। हाँ कि सर आप डीएड वालों में तो कभी नहीं आए। अरे तो बिना बुलाए तो आदमी कहीं खाना खाने नहीं या पानी पीने नहीं जाता है। उन लोग बेचारे बकायदा वीडियो बना के अनाउंसमेंट करके बुलाए, सर तेजी सर आएंगे, हमको मोटिवेट करेंगे। जैसे आप लोग बच्चे हो तो वो भी तो बच्चे ही है ना। तो डीएड बीएड का फर्क मतलब, इतने कम स्तर के बुद्धिजीवी शिक्षक नहीं चाहिए, उनको भी हम ही पढ़ाए हैं। उन जो 3000 जो सेलेक्ट होंगे उसमें से 1500-1600 बच्चे मेरे हैं, ठीक है। ये जो इसमें जितने लोग बैठे थे कल धरने पे, उसमें से भी 1000-1200 लोग हमारे हैं, ठीक है। तो हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? अभी एक माँ अपने बेटों में भेदभाव कर सकती है? शिक्षक कैसे करेगा? अब मेरे को कैसे पता है कि इनके पास बीएड का डिग्री है, उनके पास डीएड का है? 4000 का आंकड़ा कितना होता है? हाँ, उस आंदोलन में गए थे तो नहीं जाना चाहिए था, है ना? अरे बुलाएंगे तो कहे नहीं जाएंगे, जाना चाहिए था। बीएड वाले फिर से दोबारा बैठो, मैं आऊंगा इस बार। बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ, बुलाओगे तो काहे नहीं आएंगे जी? बताओ, इतना मार हमारा, आप मेरे नजरों में सम्मान था, जैसे आपके लिए सम्मान ना एकदम कम हो गया। हाँ, तुम्हारे नजरों में ही ना हम लोग बुनियाद खड़ा किए थे सम्मान का, तुम्हारे नजरों में कम हो गया तो एकदम, तो हम लोग तो एकदम मरिए जाएंगे, बिला जाएंगे।
बहुत मेहनत से सम्मान बना है, हमारी नज़रों में एक वीडियो डाल देने से सम्मान खत्म हो जा रहा है, फिर ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो ये क्या जी, हाँ, एक एक ठोक चले गए आंदोलन में किसी को सपोर्ट करने, अच्छा काम करने, बड़ा झगड़ा है, सरकार लड़ा रही है और लड़ रहे हो आप लोग। चलो फिलहाल देखते हैं 98 में जिलों की संख्या, कौन कौन से जिले रहेंगे जी। देखो सबसे पहले ऊपर में कौन कौन जिला बना 98 में, कोरिया और जाजपुर। ऊपर पहले ऑलरेडी कितने जिले बन चुके थे अब तक, सरगुजा संभाग में कितने जिले हो चुके थे अब तक, केवल एक, कौन था, सरगुजा। उस सरगुजा से तोड़ा जाएगा किसको किसको, कोरिया और जाजपुर को। तो यानी इन दोनों का मातृत्व जिला कौन हो जाएगा, सरगुजा। इस तरीके से याद रखना है, तो लिख लीजिएगा कोरिया और सरगुजा 1998 में। मैं एक काम करूँ, इसको हटा के और डायरेक्ट वो लिस्ट वाले दिखा दूं क्या आप लोग को, ये रहा यहाँ पर, सीधा तो ऐसे देख लेते ना, चलो ना पढ़ लेंगे। 1998, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पीडीएफ वो लिखने के चक्कर में ना जगह नहीं बच रहा होगा तो मैंने लिख दी। चलो 1998 कोरिया और जाजपुर ऊपर से आएंगे ना। फिर उसके बाद देखो तो कौन बना, कोरबा और जांजगीर चांपा। ये किस में बने, ऊपर सरगुजा संभाग है, उसके नीचे कौन सा संभाग है, बिलासपुर। बिलासपुर में कौन कौन बना, कोरबा और जांजगीर चांपा। बिलासपुर संभाग में इसके पहले कितने जिले थे, 98 के पहले कितने जिले थे, बिलासपुर खुद जिला था, कब बना था, 1861 में। और उसके अलावा एक और जिला था वहां, रायगढ़, कब बना था, 48 में। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन बन रहा है, कोरबा और चांपा। और ये दोनों काटे जाएंगे बिलासपुर से, ये दोनों काटे जाएंगे किससे, बिलासपुर से। ठीक है, तो इनका मातृत्व जिला कौन हो जाएगा, बिलासपुर। तो ये चांपा, कोरबा, कोरिया, जसपुर ऊपर में, उसके जस्ट नीचे कोरबा और जांजगीर चांपा। उसके बाद आया कौन, दुर्ग में कबीरधाम। कबीरधाम किससे अलग किया जाएगा जी, किससे अलग किया जाएगा, राजनांदगांव से। क्यों, क्यों दुर्ग नहीं, आप लोग आंसर किए, राजनांदगांव किए। कबीर यानी कि कबीर धाम, तो ये नामकरण किया गया बाद में, वो छोड़ दो, बट एक्चुअल में ये क्या है, कवर्धा। और कवर्धा क्या थी, रियासत। और नादगांव गांव कैसे बना था, 4 रियासतों को मिलाकर, कौन कौन सा, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। तो उसमें से एक रियासत को हटाकर और क्या बना दिया गया, फिर से जिला बना दिया गया, और उस जिले को क्या नाम दिया गया, कबीर धाम। कब बना ये, 1998 में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग महासमुंद और धमतरी। दुर्ग में एक ही बनेगा, पर सरगुजा में 2 बना 98 में, बिलासपुर में 2 बना, दुर्ग में कितना जिला बना 98 में, 1, बस कवर्धा यानी कि कबीरधाम। आते हैं हम लोग उसके बगल में, दुर्ग के बगल वाला संभाग कौन है हमारा, रायपुर। रायपुर में 2 बनेंगे, कौन कौन, महासमुंद और धमतरी। और उसके बाद सबसे नीचे जब आ जाओगे तो कौन कौन बनेगा, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। बस्तर में कांकेर जो स्टेट था, जो कांकेर रियासत थी, उसको जिला घोषित कर दिया जाएगा एक अलग, और बस्तर से अलग करके किसको बनाया जाएगा, खैर दोनों को बस्तर से ही अलग किया गया, बट कांकेर और बस्तर रियासत मिला के एक जिला बना था हमारा 1948 में। कौन जिला बना था, बस्तर, 1948 में। अब 98 में आके कांकेर रियासत को स्वतंत्र कर दिया गया, एक जिला के रूप में उसका गठन कर दिया गया, और बस्तर से एक और को काट के और एक जिला बना दिया गया, किसको, दंतेवाड़ा को। तो इस तरीके से कितने जिले हो गए, 9। सब संभाग में 2-2 और दुर्ग संभाग में केवल 1। सरगुजा में कितने, 2, कौन कौन से, कोरिया और जाजपुर। बिलासपुर संभाग में 2, कौन कौन से, कोरबा और जांजगीर चांपा। दुर्ग में कौन, कवर्धा या कबीरधाम। उसके बाद रायपुर में कौन, धमतरी और महासमुंद। और उसके नीचे कौन, हाँ कांकेर और दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कवर्धा यानी कबीरधाम। इन तीनों का नाम बदला जाएगा। कब बदला जाएगा, कमेंट करके जल्दी से बताओ। 2003 में इन लोगों का क्या किया जाएगा, नाम बदला जाएगा, कवर्धा कबीरधाम हो जाएगा, और इन लोगों को उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहा जाएगा। ठीक है, अब 1998 के बाद आते हैं 2007 में। 2007 में 2 जिले इस संभाग में, बस्तर संभाग में, कौन कौन, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, उसके बाद आते हैं 2012 में। 2012 में फिर से आप ऊपर से चले आओ, 9 जिले फिर से बनाए जाएंगे 2012 में। सबसे पहले ऊपर में देखो कौन कौन बनाया गया है, बलरामपुर, रामानुजगंज, मतलब एक ही नाम है बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद सूरजपुर। ठीक, बिलासपुर संभाग में कौन बनेगा, मुंगेली। ठीक है, इस बार
पहले बार वाले में 98 में ध्यान देना कि दुर्ग में एक जिला बना था, बाकी चारों संभाग में दो दो। इस बार वाले में बिलासपुर में एक जिला बनेगा और बाकी चारों में दो दो। ऊपर कौन दो बना? सरगुजा में कौन कौन? बलरामपुर और सूरजपुर, ठीक। बिलासपुर में कौन बनेगा? मुंगेली। दुर्ग में बेमेतरा और बालोद, बहुत बढ़िया। और उसके बाद रायपुर में बलौदाबाजार और गरियाबंद, बहुत बढ़िया। फिर बस्तर में कौन बनेगा? 12 में सुकमा और कोंडागांव। तो इस तरीके से बस्तर के 7 हो गए, बाकी सब के भी कंप्लीट हो गए। 12 के बाद सीधे 2020 में बिलासपुर में एक जिला बनेगा और उसको नाम दिया जाएगा GPM गौरेला पिंडरा मरवाही। उसके बाद 2022 में एकदम नए जिलों का गठन हुआ है और वो कौन कौन से जिले हैं? सबसे ऊपर में MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और 2022 में ही कौन बनेगा? शक्ति। शक्ति कब विलय किया गया था बिलासपुर में? शक्ति रियासत थी ना जी, हाँ 1948। ये सब याद रखना, क्वेश्चन बनता डायरेक्ट। उसके बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये रियासत थी, ठीक नहीं? कब विलय किया गया इसका? 1948। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ रियासत मिलाकर सारंगगढ़, रायगढ़, उदयपुर और जसपुर, इन चारों को मिलाकर कौन सा जिला बना था? रायगढ़ जिला बना था। तो सारंगगढ़ एक और जिला बन गया हमारा, ठीक है, आपके बिलासपुर संभाग में। और उसके बाद खैरागढ़ और कोयला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो खैरागढ़ और MMA ये दो लोग कहां बने? दुर्ग संभाग में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे जिले अब आप लोग को एकदम ना रटा गया होगा, याद हो गया। मैटर ये करता है, रटाने से कुछ जानना लेना देना नहीं है हमारा। क्या हो गया? अभी तो हम पढ़ाए थे, तो कहाँ गया? हमारा मेन मकसद है, ठीक है, जब भी जिला आएगा, ठीक है, जब भी डीप क्वेश्चन बनेगा, ये पूरे स्टेट याद रहेंगे आपको, रियासतें याद रहेंगी, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद रखना और किन से कौन सा जिला बना है। तो अब मतलब थोड़ा सा कमेंट करके जल्दी से बता दो कि ठीक है। सबसे पहले तो गिनो कितने रियासत हो रही है जी हमारी? 14, ठीक है। कौन कौन सी? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर। रुक जाओ, 5 रियासत कहां से लिए थे हम लोग? झारखंड से। कब लिए थे? 1905 में। बहुत बढ़िया, छोटे नागपुर बोल के, ठीक है, छोटे नागपुर की रियासत कहलाती थी ये लोग। तो ये 5 रियासत हम लेके आए, इससे हमारा छत्तीसगढ़ का मुंडी कंप्लीट हुआ, ठीक है। पैर कंप्लीट होगा किससे? बस्तर और कांकेर से। उसके अलावा इधर पेट कंप्लीट होगा किससे? कवर्धा, सुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव से। ऊपर में 5, नीचे में 2, 7 और 4। फिर इधर बच गया हमारा कौन? 1 2, नहीं ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना। ऊपर में 1 2 3 4 5, 1 2 और 3, रायगढ़, शक्ति और सारंगगढ़। अब बताते जाना कि चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, इनको मिलाकर हमने एक जिला बनाया। कौन सा जिला था वो? सरगुजा जिला। कब? 1948। कौन सा जिला बना? सरगुजा। कब बना? 1948, ठीक है। अच्छा, जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़, इनको मिलाकर एक जिला बना। कौन बना? रायगढ़। कब बना? 1948। शक्ति जो रह गया था, ठीक है, इन लोग का नाम उदयपुर, जसपुर, पुरपुर वाले, गढ़गढ़ वाले, ये लोग मिलके 1948 में एक जिला बना लिया। शक्ति जो था उसका क्या हुआ जी? बिलासपुर में क्या हो गया? विलय हो गया 1948। बहुत बढ़िया। उसके अलावा इधर पूरा कंप्लीट हो गया। इन चारों को मिलाकर एक जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 1973। तब तक के लिए इन लोगों को क्या किया गया था? विलय किया गया होगा ना किसी में, किसमें? राजनांदगांव तो 73 में अस्तित्व में आया है, दुर्ग में। और कब किया गया होगा? यूनिफिकेशन यानी एकीकरण कब हो रहा था हमारे देश का? 1948 में। तो 48 में इनको विलय किया गया था, किसमें? दुर्ग में, क्योंकि दुर्ग इसके पास का जिला था, निकटतम जिला था और अस्तित्व में आ चुका था। कब? 1906 में। तो 1906 से बन चुका था, तो इसलिए इन चारों का विलय कर दिया गया किसमें? दुर्ग में। शक्ति का विलय किया गया किसमें? बिलासपुर में, 48 में। बाद में इनको अलग करके क्या बना दिया गया? एक जिला बना दिया गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बताओ, कांकेर जो रियासत थी, ये जिला कब बनी? तब कांकेर जिला कब बना? ये देखो, पन्ना पलटना पड़ गया ना। 1998
8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, बस्तर जिला कब बना? ऐसा, हाँ, इस तरीके से एकदम फास्ट जवाब आएगा। तो ये पूरे रियासत कब किससे जोड़ा गया, ठीक है, कहाँ से वो आया, हमने जो 5 रियासतें भगाई यहाँ से, याद रहेगा नाम ना वो लोग का, ठीक है, कहाँ, कौन, संबलपुर जिला जो 5 लेके चले गया उड़ीसा में, ठीक। तो ये पूरा रियासत पे ज्यादा फोकस करना, आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जिला गठन मैंने पढ़ा दिया, नोट जो है अभी पीडीएफ मास्टर एकेडमी भिलाई के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। और वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जरूर जो भी देख रहा है लास्ट तक जरूर देखेगा। थोड़ा लंबा हो गया आज का वीडियो, बट ठीक रहा। अब याद रहेगा सब लोग को, संभाग कब कब बने और जिले कब कब बने, पूरा एकदम रटा गया होगा। चलो मिलते हैं कल। और बीएड डीएड वाले ऐसे लड़ाई नहीं करते, बड़े हो गए हो आप लोग, और आपके नज़र में सम्मान और ये सब के लिए नहीं पढ़ा रहे हम लोग, आपके करियर के लिए पढ़ा रहे हैं। हम लोग सम्मान नहीं करेंगे आज के बाद। अकलोल, कोई लड़की थी कल कमेंट की थी, मिल जाती ना जबरदस्ती सम्मान छीन लेते।